ऑलराइट गाइस, सर डलहौजी पहुंच गए हैं गांधी चौक में। अभी हम खाना खाने लगे हैं। पंजाब रेस्टोरेंट है ना, पंजाबी ढाबा, शेरे पंजाबी ढाबा। सो दाल मखनी एंड पनीर, 2 बाल्टियां आई हैं दाल की भर भर के। ऑलराइट पाजी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ये उस्ताद जी पनीर और ले दो नाल ही। वो साथ में नान है। नारे कटोरी ले आओ। कटोरी लो महाराज। ये तो शेरे पंजाब कितने है ना, मैं गोवा गया ही भाई शेरे पंजाब ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਭਾਈ ਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂ ਪਾਸ ਕਰਿਓ। 2 ਪੂੜੀਆਂ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ। कटोरी ला दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। सब्जी डालनी है आगे। बस दो यार लादा तू। तो अभी जाने की तैयारी है। माला पान, एक पान खा के देखिए आज। और अंकल की हाल है? वजन कराना है अपना। सब पान बना रहे हैं। बाबा जी क्या कर रहे हो? ये 2 रुपए का बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। ये वेट अगर आपको यहाँ पे करना है तो 2 रुपए करना है देने, जो कि बिल्कुल ही रिजनेबल प्राइस है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप 5 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो। कि कब किस टाइम आप बैठते हो यहाँ? यही दिन को बैठते हैं। दिन को? हाँ, पूरा दिन बैठते हैं। ऑलराइट, तो हो जाता है कुछ आपका बोनी वगैरह? चलो हो जाता है, ठीक है, गुजारे लायक हो जाता है ना। ज़्यादा लेट बाकी इधर सर्दी भी होगी, अब आने वाले टाइम पे ठंड हो जाएगी। ठंड होती है। ओके। ऑलराइट, सो गाइस ट्राई कीजिए, हेल्प कीजिए हमेशा ऑलवेज। अगर आपको ऐसे कोई दिखे तो मेरे हिसाब से जो ये 2 रुपए की फट्टी है बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। सो बिल्कुल ठीक है। लोग अगर आप बाहर से कभी वेट करवाते हो बस स्टैंड पे या कि एयरपोर्ट पे, तो आप 50 रुपये भी देते हो, 100 रुपीज़ भी देते हो। तो ये तो इजी है ना, 2 रुपये नथिंग। ओके बाबा जी, टेक केयर। ऑलराइट, सो मुंडे अपने खा रहे जी पान। नहीं सही बनाया सी। सो ये जो लेफ्ट को रास्ता है नीचे जा रहा है, ये खजियार को जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे शॉप्स भी मिल जाएंगी चाय वगैरह पीने के लिए, कुछ ब्रेक करने के लिए। राइडर्स आ रहे हैं वापस, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से खजियार है, ये हमें टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा लेट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। ये क्या, ये कपड़े डाले हुए हैं? यस, वॉश करके डाले। और बीच में देखो ये कुछ ऐसा ब्लॉक पेविंग वाली रोड भी आती है। टारमेक तो ठीक है, ये थोड़ी सी रोड स्लिपरी होती है ब्लॉक पेविंग, क्योंकि ब्लॉक पेविंग है जो टायर इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो रखिए अपनी बाइक की, क्योंकि पता नहीं होता टाइम का। ब्लॉक पेविंग होती है, कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, तो इनको एक दूसरे के बीच फंसाया जाता है। ये ब्लॉक पेविंग होती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है। टारमेक के ऊपर तो जो अपना टायर है वो ग्रिप करता है, अगर वो ब्रेक मारोगे तो वो ग्रिप कर लेगा, लेकिन ब्लॉक पेविंग के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर कभी भी टायर ग्रिप नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे एकदम रोड घूम जाती है, पता नहीं आपको लगता कब घूम गई। सो चलिए आपको गाइस लंगूर दिखाता हूँ। और ये बिल्कुल ठंडे एरिया में आपको मिलेंगे। मैंने बेसिकली इन्हें देखा है, यहाँ देखा है, और मैंने इन्हें माता वैष्णो देवी के देखा हुआ है। और अगर किसी ने इनको कहीं देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलिए आपको दिखाता हूँ दोबारा, वो सामने देखिए। बिल्कुल मैं स्पेशल वापस आया हूँ उनको इनकी वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मेरा GoPro जो बंद हो गया था ना, दैट्स व्हाई मैं इसलिए वापस आया हूँ एक बार। तो बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े ऐसे देख रहे हैं कि हमला ही कर देंगे, एकदम पीछे हो जाएंगे ना, पीछे लग जाएंगे बंदे के। थोड़ा सा आप इनकी ओर आँखें भी करोगे ना तो एकदम आपकी ओर ऐसे एग्रेसिव होकर देखेंगे कि बस अटैक करने वाले हैं। सो इनको प्लीज़ पंगा मत इनसे लीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तगड़े हैं ये बंदर। तो मोंकीज तो छोटे होते हैं ना काफ़ी, उनका तो कुछ पता नहीं होता, चलो आप बर्दाश्त भी कर लोगे। ये तो बड़े तगड़े हैं। देखा आपने पहले जो पीछे से भाग कर आ रहा था, एकदम कितना बड़ा था। तो चलिए अपने खजियार के रास्ते को पकड़ते हैं। फाइनली हम पहुंच गए खजियार अपनी डेस्टिनेशन में। राइट साइड पे मुझे छोटे छोटे कुछ घर दिख रहे हैं, रेड कलर की झोंपड़ियाँ दिख रही हैं, हट दिख रहे हैं, हट। और
और ये रहा अपना डेस्टिनेशन। यस, खजियार आ गया। ओके, अब बाइक कहाँ पार्क करें? बाइक पीछे लेकर जाएंगे, बिल्कुल पीछे से यू टर्न कर लेंगे, बिल्कुल पार्क के पास जाकर लगा देंगे। ओके, सो अपनी बाइक हम वो आगे जाकर लगाएंगे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपने देखा है ये गवर्नमेंट का बनाया गया बाथरूम है, और ये सामने इनका गेट है खजियार का। और वो सामने हम अपनी बाइक लगाएंगे, वो सामने बिल्कुल आगे जाकर, और वहीं से हम नीचे पार्क में उतर जाएंगे, गार्डन में उतर जाएंगे। ये खजियार है, बेसिकली एक वैली है जो कि माउंटेन पहाड़ों के बीच में मिडल में है, और इसके ऑल द वे इसके बुशेस और ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं इसके साइड पे। और यार एक बार प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक मेरे गोप्रो का जो कैमरा एंगल है वो मैंने सुपर वाइड नहीं लगाया, मैं भूल गया था, मैं लाइनर मोड पे लगाया हुआ था। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, वाह हॉर्स भी हैं, हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो। और यहाँ अपनी बाइक लगाते हैं कहीं पे। अरे भाई मिट्टी ना उड़ा, पहले एलर्जी हुई पड़ी है डस्ट। ओह माय गॉड, ऑलराइट, सो फाइनली गाइस हम अभी खजियार पहुंच गए हैं। खजियार, अब आप बोलोगे खजियार क्या है, जिन लोगों को नहीं पता तो खजियार मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ड्रोन शॉट मैंने लिए हुए हैं यहाँ के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर रश की बात करें, रश काफ़ी है, बेसिकली इतना ही होता है। मैंने जब भी लास्ट टाइम भी मैं आया था तब भी कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिला था। और हॉर्स राइडिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी, पीछे हॉर्स राइडिंग हो रही थी। और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ खजियार का। और वो सामने आप देख रहे हो, वो सामने वहाँ पे है रेस्टोरेंट और होटल वगैरह मिल जाएंगे आपको, ढाबे। और वहाँ पे एक लेक है वहाँ सामने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी। सॉरी गाइस, जो मेरा DSLR था वो मेरा सर्विस के लिए गया है, बिकॉज उसके कुछ सेंसर का इशू आ गया था। तो थैंक गॉड वो मेरा वारंटी में था, दैट्स वाई इन वारंटी कवर हो जाएगा। और लुक मैन, वो सामने लेक है, लेकिन वो लेक सूखी हो गया आई थिंक। और कुलचे छोले भटूरे दाल और ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वो सामने रेस्टोरेंट है, वो सामने, वहाँ से हमने लास्ट टाइम खाना खाया था। और वो जो रोड है उस रोड से हम आए हैं उधर सूर्यदेव सनसेट होते हुए, और 1 घंटे तक सनसेट हो जाएगा। और कुछ ऐसा है खजियार का व्यू कुछ ऐसा है, आप देख लो, आपको थोड़ा एस्टिमेट हो जाएगा। जो लोग इधर नहीं आए उनके लिए है। चलिए लेक दिखाता हूँ आपको, शिट भी अगर पानी होगा। और वहीं पे आपको होटल मिल जाएंगे, रूम मिल जाएंगे अगर आपने रहना है तो रहने के लिए। लेक तो मैंने आपको बताया ना सूखी हुई है बिल्कुल। तो ये लेक है, लेकिन अभी ये लेक बिल्कुल सूखी हुई है, नहीं तो यहाँ तक पानी होता है, इस एरिया तक पानी होता है। और अगर आपको पिक्चर खिंचवानी है इधर के अकॉर्डिंग, सो वो आप देख रहे हो सामने, और वो खिंचवा रहे हैं यहाँ की ड्रेस अप ट्रेडिशनल, उसको डाल के वो पिक्चर खिंचवा रहे हैं। सो आप ऐसा पिक्चर भी खिंचवा सकते हो। तो एंजॉय करने आते हैं लोग यहाँ। और हमें शायद हट में ऊपर रूम मिलेगा, ऊपर हट में रूम का जो रेंट है यहाँ लोकल मैंने अभी पता किया तो वो 800 से 1000 रुपया बोल रहे हैं, लेकिन शुड भी अगर बार्गेनिंग करेंगे तो शायद 600-700 में मिल जाएगा। 600-700 की बात नहीं है, इतनी देर बाद यार आते हैं इधर। बात यह नहीं कि हम सस्ता रूम ले लें, 600-700 में रूम ले लें, हमें चाहिए क्लीन एंड स्मूथ बिल्कुल। सो वो सामने हॉर्स राइडिंग होने लगी है, शुड भी मैं भी हॉर्स राइड लूँगा। आई थिंक
मैं देखता हूँ अगर मुझे अच्छा घोड़ा मिल गया तभी मैं लूँगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम ऊपर से आए हैं, वो सामने से ऊपर से आए हैं हम लोग, ऊपर से नीचे आकर। लुक मैन, और यहाँ घोड़ों के नाम रखे हुए हैं। अगर आपकी किसी से बात हुई है उसके घोड़े का नाम याद रख लो, रफ्तार, रुस्तम, ऐसे, तो उस बंदे को बोल दो। और ये अपने लड़के कुछ वो खड़े सामने और बाकी सारा ग्रुप इधर है हमारा। भैया आना जरा। ये क्या है, खरगोश? जी। क्या चार्जेस करते हो? इसका 20 रुपये पर पर्सन। 20 रुपीज़ पर पर्सन। क्या फ़ोटो खींचने का? जी जी, फ़ोटो आप अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से खींचोगे। ये कौन से खरगोश हैं? ये यहाँ के हिमाचल के। सो 20 रुपीज़ पर पर्सन के ये चार्ज करते हैं। अगर आपको खरगोश के साथ, रैबिट के साथ पिक्चर लेनी है, सो ये हैं, काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। हेलो। सो ये भी आप कर सकते हो, 20 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। सो आप पिक्चर ले सकते हो अपने, अगर आपको लेनी है। इतनी दूर आए हो तो 10, 20, 50, 100 नहीं देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्यों जी? चिल 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 सब चिल कर रहे हैं। चिल क्यों जी? चिल चुल इधर चिल होने लगी है। सो चिल। सो और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। खरगोश कैसा लगा आपको? और अंकल कैसे हो? कुलचे छोले बन रहे हैं। क्या क्या बनाते हो आप? चना चाट, भेलपुरी, छोले कुलचे। अच्छा, कितने का देते हो कुलचा? कुलचा 30 का है। 30 का? हाँ, गर्म करके। गरम करके 30 का देते हो। तो ये कि ये वो भेलपुरी है ना? ये भी 30 की लगाई। ये भी 30 की देते हो? 30 की, 50। ठीक है ठीक है, 30 का लगा देते हो। तो भेलपुरी तो ऐसे ही बन जाती, चाट वगैरह डाल के ना। चलो गाइस, अगर आपको कुलचा खाना है, भेलपुरी खाना है, कुछ भी खाना है आपको, यहाँ पे लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। So, अभी आप उन लोग खाएंगे चाट। आहो कोई गल नहीं। या सो अभी हमने अपनी चाट ऑर्डर की है। मिर्ची कैसी? मिर्ची डाल दो, जैसी आप डालोगे हम खा लेंगे। मीडियम डालते हैं। मीडियम डाल दो सर जी, मीडियम डाल दो साहब जी। और वो सामने पैराग्लाइड जा रहा है, वो देखो, वो सामने गया, वो चला गया। सो वहाँ से पैराग्लाइड होती है, 2500 लेते हैं वो ऊपर चोटी से, और वो वहाँ जाकर उतार देते हैं दिस साइड। अभी वो इधर चला गया। तो मेरा यार मन तो बड़ा कर रहा है कि मैं ले लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमारी यहाँ से निकलने की तैयारी है। टाइम इज़ नाउ 5 o'clock। सो नज़ारा ले लिया है हमने, घूम लिया। हमने यहाँ पूरा 1 आवर अपना स्पेंड कर दिया, 1 घंटा हमने यहाँ स्पेंड किया है, लेकिन फुल एंजॉय किया है। अगर मैं आपको सही बताऊँ, अगर आपको यहाँ खजियार कभी भी आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग आना है, क्योंकि अगर आप 4-5 बजे आओगे तो आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, फुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। या और पाजी कितना चिल कितना या। सो हमने लिया है भेलपुरी, या भेलपुरी हम खा कर रहते हैं। अभी थोड़ा सा अपने भाई लोग रश कर रहे हैं जाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे लेट आए हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट राइड। आई डोंट थिंक सो मैं जल्दी यहाँ आऊँगा, ना ही मैं लद्दाख जल्दी जाऊँगा। मुझे नहीं लगता, मेरा कोई प्लान है। जब भी मेरा प्लान बनेगा मैं प्रॉपर प्लान बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे जो प्लान बनाना है, मुझे वो लंबा प्लान बनाना है। जब भी मैं जाऊँगा एक्सप्लोर करूँगा, फुली एक्सप्लोर करने का प्लान बनाऊँगा। सो अभी सनसेट भी हो चुका है, लुक। सो सामने सनसेट हो चुका है। आई डोंट नो पिक्चर क्वालिटी कैसी आई होगी।